ऑलराइट, सो क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? आर दे हार्मफुल टू द बॉडी या फिर इससे कैंसर जैसी डिसीजेस हो सकती है? Boom! Welcome back to my channel, and you know what's the name of my channel? Firoz the New, and let's get started. Alright guys, to let you know that artificial sweeteners are absolutely safe for human consumption, which is being tested and regulated by proper authorities. तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने तरह के होते हैं और क्यों उसे लेने से लोग घबराते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मॉडरेशन में लेते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं या फिर अपनी वेट लॉस की जर्नी में हैं तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं। सो अभी समझते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने तरह के होते हैं। वो स्पेशली 3 तरह के होते हैं: एस्पार्टेम, सुक्रोलोज जिसे हम स्प्लेंडा भी बोलते हैं, और तीसरा स्टीविया। सो अब बात करते हैं एस्पार्टेम की। एस्पार्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आप उसके 6 to 8 सैशेज या टैबलेट्स पर डे ले सकते हैं, लेकिन आप उसे कुकिंग या बेकिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे थोड़ा सा बेटर वर्जन बोला जाता है सुक्रोलोज का। सुक्रोलोज में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 सैशेज या टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप 14 तक भी जा सकते हैं इन अ डे, विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम, और उसे आप कुकिंग या बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो वो है स्टीविया, क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है और हार्मलेस है। और राइट नाउ क्वेश्चन ये उठता है, क्यों लोग फिर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेने से डरते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं या फिर कई लोग ऐसे मानते भी हैं कि उससे कैंसर हो सकता है, या फिर वेट गेन हो सकता है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, या फिर इट कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन माइक्रोबायम्स। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं डिस्ट्रप्शन इन माइक्रोबायम्स। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है हमारे गट बैक्टीरिया में, जो रिस्की हो सकता है एंड इट कैन कॉज सम टाइप ऑफ डिसीजेस। लेकिन ये बहुत ही कम स्टडीज में नोटिस किया गया है, और कैंसर जैसी बीमारी इससे बिल्कुल नहीं होती, ये बिल्कुल स्टडीज में प्रूव कर दिया गया है। और अगर अब बात करें कि इससे टाइप 2 डायबिटीज या वेट गेन का खतरा होता है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा आपको तभी हो सकता है जब आपके प्रोडक्ट में और भी ज्यादा एडेड शुगर हो, या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें हों जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा हो, तभी वो आपका वेट गेन करता है। नहीं तो अगर उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर है, या फिर अगर आप नॉर्मल एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग से अपनी चाय या कॉफ़ी में या फिर बेकिंग में, जो आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी में है, तो अगर वो आप लेते हैं तो उससे टाइप 2 डायबिटीज़ या वेट गेन होने का बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं होता। ऑलराइट, सो जिस ये निकलता है कि अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल शुगर लेने से, और उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं हनी या जैगरी से, तो मेरा सजेशन है कि आप हनी और जैगरी लीजिए। नहीं तो आप कभी कभी मॉडरेशन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है। ऑलराइट गाइस, ओवर एंड आउट विद दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लेट्स get connected in another video. Till then, goodbye.